बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो मैं कह रहा था नॉर्मल लाइफ गुजारो, सुबह उठ के फिर वर्जिश किया करो, नहाया धोया करो, नमाज पढ़ा करो, तिलावत करो। इंशाल्लाह अगर आप रात को जल्दी सो गए 25% चुड़ैलें उससे भाग जाएंगी। देखो आधे से ज़्यादा मसले आपके लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। आधे से ज़्यादा चुड़ैलें और जिन आपके भाग जाएंगे अगर आप रात को ईशा के बाद सोना शुरू कर दो। मसाइल हल, मियां बीवी के झगड़े खत्म। झगड़ों का टाइम रात का होता है, सुबह सुबह जब सो के उठते हैं ना सब फ्रेश होते हैं, किसी का झगड़ा करने का दिल नहीं चाहता। नींद टाइम पे होनी चाहिए। रात की 3 घंटे की नींद जो जल्दी रात की है वो लेट नाइट की 6 घंटे की नींद से बेहतर है। ये सारा मसला दिमाग का है मेरे भाई। तो आपने क्या करना है, रात को जल्दी सोए, 25% जिन चुड़ैल भूत क्या हो जाएंगे खत्म। जिठानियों के झगड़े, जादू की काट 25% खुद बहुत। उसके बाद जब आप रात तहज्जुद पढ़ेंगे, उठ के फिर एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे, वर्जिश करने से मजीद 25% चुड़ैलें भाग जाएंगे। ये मैं आपको जादू का बेहतरीन इलाज बता रहा हूँ, रूहानी इलाज। ऐसा रूहानी इलाज आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब मैं तो जन्नत में घूम रहा हूँ। आप करके देखें। सुबह आपने वर्जिश की, फजर की नमाज के बाद, सर्दियों में नमाज से पहले कर लें। उसके बाद जनाब आपने ठंडे पानी से नहाओ। सर्दियों में ठंडे, कराची की सर्दी इतनी खतरनाक नहीं है, ठंडे पानी से नहाया करो। ये गर्म पानी से नहा के छुई हुई मत बनो, समझते हो। कराची की सर्दी में गर्म पानी जरूरी नहीं है। माओ ने बच्चों को पानी गर्म करके ना बिल्कुल फार्मी मुर्गी बना दिया है। हमारी अम्मा ने अल्लाह का शुक्र ये तकल्लुफ नहीं किया कि हम जितनी भी सर्दी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कोई स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ वो इस्लामाबाद वगैरह की सर्दी में ये कोशिश न करो, आप ठंडे पानी से नहाए तो ठंडे हो जाओगे आप। तो आपने क्या किया, सुबह फिर ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन नहा के अच्छी तरह टॉवल से पोंछ लो, ठंडे ठंडे निकल नहाओ बाहर। उसके बाद आपने क्या किया मेरे भाई, फिर अगर भूख लग रही है तो नाश्ता करो, नहीं लग रही तो मत करो। उसके बाद आप नहा तो पहले लिया, आप क्या ख्याल है जो आपके काम है। अगर आपका ऑफिस 11 बजे खुलता है, ये खुलता ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे भी है कि खुल ही नहीं रहे, तो फिर आप अपनी एक्टिविटीज सुबह से कोई अपने लिए खुद मुंतखब करके रख लो। आप जो काम रात में करने थे, देखो मोबाइल की बीमारी है ना, रात को लोग देखते हैं। आप क्या करो, मोबाइल सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दो और शैतान को बोलो कि मैं रात को 2 बजे उठ के देख लूंगा। सही है ना। जो काम बस जरूरी काम भी होते हैं 2 बजे उठ के चेक कर लो, व्हाट्सएप पे कोई जरूरी मैसेज आया है, कोई यूट्यूब पे कोई शॉर्ट क्लिप, कोई अच्छा मूवी आया है, रात को उठ रहे हो तो इंशाल्लाह आपके 75% जिन नहाने के बाद क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। 25% चुड़ैल भूतें रह गई हैं। वो बाकी दिन के जो लाइफ स्टाइल है ना, गुस्से पे काबू और दुनिया को मुसाफिर खाना समझना, जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें हकाम बताए हैं, वो सोच जब तब्दील होगी तो 100% जिन्नात आपके मार्केट से शार्ट हो जाएंगे। फिर आप आमिलों का इलाज करना शुरू कर दोगे। इतने बड़े रूहानी आमिल बन जाओगे आप कि कोई आमिल आपसे कहेगा ना आपके ऊपर इतने जिन्नात हैं, 100 जिन्नात हैं, आपके तेरे ऊपर 1 लाख जिन्नात हैं। समझते हो। तो इसलिए मेरे भाई वो बात मैंने लेके चला था गुस्से की, अब बस 2 मिनट में समेट दूं, बहुत हो गया, गर्मी भी हो रही है, तो वो क्या करें, मौजूद रह गया सारा आमिलों की, क्योंकि फिर रिपोर्टें आना शुरू हो रही हैं बहुत ज़्यादा, क्या करें। तो बात ये पिछले मैंने जुम्मे में बयान शुरू किया था कि गुस्से को ना कंट्रोल करो। अब मैं गुस्से में नहीं कहूँगा, ये बात मैं आराम से कहूँगा, क्योंकि बयान किसका गुस्से के खिलाफ हो रहा है। अब मैं गुस्सा हो गया तो फिर ये यार खुद गुस्से हो रहे हो और बयान क्या कर रहे हो गुस्से के। अब मैं आराम से कहूँगा, ठीक है ना। गुस्सा बहुत सारे फसादात की जड़ है। जब गुस्से में तलाक़ें होती हैं, डाल दिया जाता है जादू हुआ था जी मियां बीवी पे। मैं तो ऐसे कि एक साहब ने गुस्से में 3 तलाक़ें दी, फिर फतवा ले लिया कि मुझ पे जादू हुआ है। मैंने कहा कोई फतवा नहीं है, 3 तलाक़ें हो गई हैं। कह रहे नहीं, मैं मुझे ऐसा लगा एकदम ना, मैंने ये काम कभी नहीं किया, एकदम मैं यूं तलाक़ें देके आ गया, धचका लगा, ये क्या हुआ है। मैंने कहा सबके साथ ये होता है तलाक़ें देने के बाद। कोई आप रीफ से आए हुए इंसान नहीं हो। जो कत्ल करते हैं ना, हमारे पास आए कातिल लोग भी आते हैं, केस चल रहे होते हैं उनके ऊपर कि मैंने गुस्से में आके भाई को मार दिया, चाकू मार दिया, गोली मार दी, बाद में मुझे लगा ये क्या हो गया, किसी ने मुझे बताया तुम पे जादू हुआ है, जिसकी वजह से तुम नहीं। मैंने जादू नहीं हुआ है, गुस्से को बचपन से कंट्रोल नहीं किया, उसके ये साइड इफेक्ट है। बताओ कोई किसी को कत्ल कर दे तो इस्लाम में क्या कातिल को लटकाया जाएगा ना, कहीं भी नहीं है कि कातिल ये कहे कि मुझ पे फलाने ने जादू किया था लिहाजा मुझको नहीं लटकाया जाएगा। इस्लाम कहता है 2 गवाहों से साबित हो गया ना कातिल है, लटकाओ इसको। जादू हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। तलाक़ें भी दे रहे हैं तो जिन्ने दिलवाई हैं। ऐसे लोग हैं 3 तलाक़ें देके बीवी को रखा हुआ है, कह रहे हमारे जिन्ने दिलवाई थी। वाड़े अभी जजेस दिलवा रहे थे, अब जिन भी आ गए मार्केट में। तो इसलिए गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत। तो इसमें मैंने पिछले बयान के एंड में ये बात कही थी कि इसकी कंट्रोल करने के असबाब क्या हैं। सबसे पहला बुनियादी सबब है नींद को कंट्रोल करो। नींद मुकम्मल होनी चाहिए, गहरी नींद, लंबी नींद नहीं, गहरी नींद। अगर आप गहरी नींद नहीं ले रहे, आपकी जो स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप सोसाइटी में एक एटम बम हो, किसी भी वक्त किसी पे फट सकते हो आप। या तो बीवी पे गुस्सा उतारोगे, या बच्चों की तबीयत खराब करोगे, या मौलवी साहब पे जाके उल्टोगे अपने मस्जिद के इमाम से, या फटा करोगे आपस में, या मुल्क को बुरा कहोगे, कुछ भी करोगे। बहुत से लोगों को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करोड़ों रुपए आमदन है, फिर भी हर वक्त महंगाई महंगाई है, ये क्या हो गया, वजह क्या है, सो नहीं रहे हैं। समझ में आ रही बात। ये हल्का ना समझो नींद को। घरेलू मसाइल में बहुत सारे मसाइल इस वक्त पैदा हुए हैं नींद की कमी की वजह से। आप कह सकते हैं कौम तो सो रही है, 12-12 घंटे सोते हैं। ओ भाई क्वालिटी वाइज नींद नहीं है, पड़ा रहेगा। हज़रत हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे गहरी नींद से कहते हैं कि आपको पता ना चले कि मैं सो रहा हूँ। आज पता होता है कि मैं सो रहा हूँ, कोई भी आता कहता है चुप मैं सो रहा हूँ, शोर नहीं करो, मैं क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। समझ रहे हो। अब वही जहाँ से हम चले थे बयान वहीं अटक गया, वक्त पूरा हो गया, तो फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं रोशनी डालूंगा गहरी नींद के लिए करना क्या है आप लोगों ने। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, वो डॉक्टर भी वही कहते हैं, कोई डॉक्टर के खिलाफ नहीं जा रहे। और इस शरीयत ने भी बताई है, वो हमें कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है। तो जब इतने सारे लोग कह रहे हैं, कुरान भी कह रहे हैं, हदीस भी कह रही है, साहबा भी कह रहे हैं, ताबीन भी कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं, भी कह रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल इंसान का बच्चा होगा तो उस रूटीन पे आ जाएगा। क्या ख्याल। तो आपको शरीयत पे चलाने के लिए, सोसाइटी में एक अच्छा फर्द बनाने के लिए ये जरूरी है कि आपकी खोपड़ी सही काम करे। सारे मसाइल किसके, इंसान के, खोपड़ी के। और खोपड़ी के सही काम करने में सबसे पहला और बुनियादी दखल किसका है, आपकी गहरी नींद का। समझता है कि नहीं समझता। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो आज मैंने बयान किया है ना, इसमें 2